हमारा अगला वर्ड है चज़म। तो चलिए सबसे पहले इस वर्ड का मतलब अच्छे से समझ लेते हैं। चैज़म एक नाउन है। इसके ना दो मेन मतलब होते हैं। पहला एक लिटरल मतलब है, यानी जमीन या किसी पत्थर में गहरी सी दरार। और दूसरा इसका एक फिगरेटिव मतलब भी है, जब लोगों, उनकी सोच या उनकी फीलिंग्स के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क या गैप आ जाता है। ओके, तो आप देखते हैं कि इस वर्ड को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, ये सेंटेंस इसका फिजिकल मीनिंग दिखाता है, यानी एक असली गहरी दरार का। द क्लाइमर्स केयरफुली नेविगेटेड द डीप chasm इन द ग्लेशियर। ये रहा एक और एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी फिजिकल दरार का, जैसे कि ग्रैंड कैनियन की विशाल खाई। वी स्टेयर्ड इन ऑ एट द वास्ट chasm ऑफ द ग्रैंड कैनियन बिलो अस। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस में चैज़म का इस्तेमाल एक अलग सेंस में हुआ है। यहाँ इसका मतलब जमीन की दरार नहीं, बल्कि दो पॉलिटिकल पार्टीज की सोच के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। A wide chasm has developed between the two political parties on the issue. चलिए अब देखते हैं कि इस वर्ड को एक कोट में कितने अच्छे से यूज किया गया है। इसका मतलब है कि जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए और जो हम असल में करते हैं, उसके बीच जो बहुत बड़ा फर्क है ना, वही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। तो यहाँ चैज़म उस फर्क या गैप को परफेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। द chasm between what we know we should do and what we actually do is the great challenge of our time. तो अब बात करते हैं सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले शब्दों की, और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्दों की। चैज़म के सिनोनिम्स हैं गल्फ, रिफ्ट, अबिस, फिशर। ये सभी शब्द एक तरह से एक गहरी दरार, गैप या खाई को ही बताते हैं, और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं ब्रिज, कनेक्शन, यूनियन, क्लोजर। ये सभी शब्द जुड़ने, मिलने या गैप को भरने का सेंस देते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।